नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी बात करेंगे दोस्तों बादरा क्षेत्र की खबरों की, समस्याओं की। और आज जिस प्रकार से पूरा दिन पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत भादरा बाजार को बंद करवाया गया, पूरा बाजार बंद रहा दोस्तों। देर शाम तक भी बाजार जो है पूर्णतया भादरा के बाजार है और सभी बाजार बंद रहे। उदयपुर में जिस प्रकार से दर्जी कन्हैया लाल की दुकान में घुसकर दो हमलावरों ने हत्या कर दी थी दोस्तों, उसको लेकर पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में आक्रोश है लोगों में। और जिस प्रकार से हत्या की गई थी, उनके तार भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े पाए गए हैं, उनको लेकर केंद्रीय एजेंसियां भी सतर्क है। और दोस्तों, केंद्रीय एजेंसी ने अपने हाथ में सारा मामला ले लिया और इसकी जांच की जा रही है। उनके सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है और जिस प्रकार से उनके चैनल, उनके संपर्क पाकिस्तान और कई आतंकवादी जो संगठन है दोस्तों, उनसे मिले पाए गए हैं, उनको लेकर गहनता से जांच जारी है। उसको लेकर दोस्तों, उदयपुर की घटनाओं को लेकर बयान कर रहे, जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई लगातार जारी है। और बूंदी से मौलाना नदीम को भी गिरफ्तार किया गया, उन्होंने भड़काऊ बयानबाजी की थी। इसको लेकर अनेक लोगों पर कार्रवाई सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी को लेकर हो रही है दोस्तों। बार बार सभी थाना क्षेत्र के लोग, उपखंड के क्षेत्र के लोगों को निर्देश दिए गए हैं। ऐसी मीटिंग शांति समिति की हर क्षेत्र में हुई है, जिसमें दोस्तों शांति बनाए रखने की अपील प्रशासन द्वारा बार बार की जा रही है। उसके बाद भी लोगों का आक्रोश जायज है और दोस्तों, लोगों ने आक्रोश स्वरूप बाजार भी बंद रखे। कल जैसे चूरू का बाजार भी बंद था, आसपास कस्बों के बाजार अलग अलग दिन में लगातार बंद हो रहे। आज भादरा का बाजार भी बंद था और नोहर का बाजार भी बंद हो चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों, लोगों में आक्रोश है और आक्रोश के द्वारा लोग ज्ञापन देते हुए राष्ट्रपति के नाम, राज्यपाल के नाम मांग कर रहे हैं कि हत्यारों को महीना भर के अंदर अंदर फांसी की सजा दी जाए और जो तमाम पुलिसकर्मी है वहां के, उनको सस्पेंड किया जाए। क्योंकि जो जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन को कन्हैया लाल ने अर्जी दी थी, अपनी जान की सुरक्षा की मांग की थी दोस्तों, पुलिस ने किसी प्रकार कार्रवाई नहीं की और लापरवाही से सारे प्रकरण को लिया। इसी के अनुरूप 6-7 दिन तक कन्हैया कुमार ने दुकान भी नहीं खोली थी और जब दुकान खोली तो ऐसी वारदात से पूरा देश सहम गया, दहल गया। और पूरे राजस्थान में अब दोस्तों इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। बेशक अब कुछ जिलों में इंटरनेट सेवा को बहाल करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और हनुमानगढ़ जिले में भी इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई है, लेकिन अभी भी आक्रोश, गुस्सा लोगों का सड़कों पर देखा जा रहा है। लोग ज्ञापन दे रहे हैं, बड़ी संख्या में अपना विरोध प्रदर्शन करा रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और गहलोत सरकार की नाकामियां इसे बता रहे हैं। और दोस्तों, सुरक्षा एजेंसियों का, जांच एजेंसियों का और जो गुप्त एजेंसियां हैं दोस्तों, उनका फेलियर भी ये बताया जा रहा है। और जिस प्रकार से ऐसी घटना होने की आशंका नहीं थी और उसके बाद में भी दोस्तों जयपुर सहित राजसमंद और कई क्षेत्रों में भी छुटपुट घटना हुई, उसके बाद में स्थिति सारी नियंत्रण में है। लेकिन कुल मिला के लोगों का आक्रोश अभी भी रुका नहीं है, थमा नहीं है और क्षेत्र में माहौल अभी भी उसको लेकर गर्म है। तो देखते हैं दोस्तों, सरकार ने नियंत्रण के सारे प्रयास किए हैं और प्रत्येक थाना क्षेत्र को निर्देश दिए गए हैं कि शांति बहाली के हर संभव प्रयास आप करें। इसको लेकर अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं दोस्तों। भादरा के विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति अस्पताल को अब जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उससे जोड़ दिया गया है और बड़ी संख्या में अब क्षेत्र के लोग विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में पहुंचकर लाभ ले सकते हैं। इनमें दोस्तों जनरल मेडिसिन है, इमरजेंसी है, स्त्री रोग विशेषज्ञ आदि इन सभी रोगों में अब लोगों को राहत मिलेगी और इस प्रकार से पूरा सहयोग उनको मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, गांधी बड़ी गांव के एक व्यक्ति की उस समय मौत हो गई जब वो कुएं में कुछ उपकरण ठीक करने के लिए उतरा था और नीचे उतरकर जब बेहोश हो गया और काफी देर तक जब आवाज नहीं आई तो उसके भाई जो ऊपर खड़े थे उन्होंने आवाज लगाई और जब आवाज का कोई प्रत्युत्तर उनको नहीं मिला तो आसपास के लोगों को आवाज लगाकर बुलाई गई और सभी लोगों ने मिलकर जब कुएं से लिल्लू राम पुत्र हरिराम शर्मा
जो कि 48 वर्षीय थे, उनको निकाला गया और बेहोशी की हालत में था। और उसके बाद में उनको भादरा के स्वास्थ्य अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया गया और उसके बाद में पोस्टमार्टम करके शव जो है परिजनों को सौंप दिया गया था। लेकिन ये दोस्तों बहुत ही दर्दनाक घटना एक प्रकार से गांधी बड़ी गांव में हुई और इसके बाद में दोस्तों एहतियात बढ़ती जा रही है और लोगों को निर्देश इस प्रकार से दिए जाने चाहिए प्रशासन को कि दोस्तों इस प्रकार से जो कुएं बने होते हैं वो अच्छी तरह से जांच ले, उनमें कोई जहरीली गैस निकल सकती है। अक्सर विशेषज्ञों द्वारा बताया जाता है दोस्तों ऐसे कुओं में ये जो हादसे होते हैं, इन हादसों के पीछे जो रीजन होता है वो जहरीली गैस से होता है। दोस्तों नीचे जब हम उतरते हैं तो जहरीली गैस का रिसाव कुएं में निचले पैंदे पर, निचले स्तर पर होता है। जहां व्यक्ति उतरता है तो उसके ऊपर उस जहरीली गैस का असर होता है और वो बेहोशी की हालत में और उसके बाद में अंदर शरीर में इस प्रकार उसका असर होता है कि वे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसको चेक और विशेषज्ञों की राय, डॉक्टरों की राय के बगैर जो है कुएं में उतरने की भूल और प्रयास जो है वो ना करें। और बहुत गहराई तक उतरना भी दोस्तों बहुत घातक और बहुत ही मुश्किल भरा कार्य है और विशेषज्ञों के द्वारा ही इस प्रकार के कार्य करवाने चाहिए। तो इसको लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। 2 जुलाई को हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दोस्तों आयोजित होगी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहेंगे और भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ये काफी लंबे समय बाद हो रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो इंग्लैंड और भारत टेस्ट सीरीज का 5वां और अंतिम टेस्ट आज से शुरू हुआ है और 7 जुलाई से शुरू हुई इस सीरीज के 4 मैच पहले खेले जा चुके, 1 ड्रा हुआ और 2 मैच भारत ने जीते, 1 मैच इंग्लैंड की टीम ने जीता है और 2-1 से अब तक भारत आगे है। अगर श्रृंखला का ये अंतिम और 5वां मैच अगर भारत जीत लेती है या फिर ड्रा भी कराने में कामयाब रहती है तो ये श्रृंखला जीत जाएगी और 90 वर्षों में जो कभी भी इंग्लैंड की धरती पर जीत नहीं मिली वो जीत टेस्ट सीरीज में भारत हासिल कर सकता है और ये एक नया रिकॉर्ड एक प्रकार से बनेगा। और मैं तो कहता हूं रिकॉर्ड ये टूटेगा क्योंकि 90 वर्ष से भारत ने श्रृंखला नहीं जीती इंग्लैंड में, तो ये एक बहुत अचरज भरा रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने के कगार पर भारत पहुंच सकती है। इसके अलावा 3 T20 मैच भी दोस्तों इंग्लैंड और भारत के बीच में होंगे जो कि 7 से 10 जुलाई के बीच में होंगे और 3 ही वनडे मैच भी होंगे और 3 ही वनडे मैचों की सीरीज भी दोस्तों 12 से 17 जुलाई के बीच होगी। तो ये खबरें जो है खेल से थी और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज सुप्रीम कोर्ट की एक तल्ख टिप्पणी नुपुर शर्मा को लेकर की गई दोस्तों और ये टिप्पणी दोस्तों उस सवाल के जवाब में थी जो नुपुर शर्मा के वकील ने गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है कि नुपुर शर्मा के बयान से पूरे देश में खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों इस टिप्पणी के बाद में वकील तो कुछ नहीं बोले, लेकिन इस टिप्पणी के मायने आप समझ सकते हैं किस प्रकार से नुपुर शर्मा की उस मोहम्मद पैगंबर के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी उसके बाद में देश में दोस्तों बवाल मचा और मुस्लिम संगठनों द्वारा बार बार धरने प्रदर्शन और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अब तक इतने केस दर्ज हुए हैं अलग अलग राज्यों में और अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। तो इसका सभी मुस्लिम संगठनों ने, मौलानाओं ने दोस्तों स्वागत किया है और ओवैसी भी इसके ऊपर प्रधानमंत्री पर तंज कसने से नहीं रहे और उन्होंने कहा कि अभी तक बीजेपी ने इस पर अपना रुख साफ क्यों नहीं किया है। दोस्तों बीजेपी ने नुपुर शर्मा को इस टिप्पणी के तुरंत बाद ही 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी ओवैसी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर अपना बयान दे, कुछ बोले। इसके अलावा दोस्तों छानीबड़ी के सरकारी स्कूल के अध्यापक मोहनलाल ढाका का आज सेवानिवृत्त कार्यकाल हुआ। दोस्तों रिटायरमेंट वो आज के दिन हुए और 34 वर्ष की अपनी शिक्षण
कार्य के पश्चात दोस्तों उनके प्रति पूरे स्टाफ और छात्रों में एक लगाव देखा गया और उनको विधिवत पूर्ण से शानदार विदाई स्कूल के स्टाफ और विद्यार्थियों द्वारा दी गई। अपने अध्यापक के प्रति विद्यार्थियों का जो प्रेम स्नेह होता है दोस्तों, वो भी देखने को यहाँ मिला और 61,000 रुपए विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं हेतु दोस्तों विद्यालय को भी दिए गए और प्रधानाचार्य अशोक आर्य ने मोहनलाल ढाका जो कि सेवानिवृत्त हुए उनकी सराहना की और कहा कि उनका बहुत शानदार नेचर और शिक्षा के प्रति उनकी लगन और बच्चों के प्रति उनका प्रेम वाकई में ही काबिले तारीफ है। और सभी स्टाफ और एसडीएमसी के सदस्य भी दोस्तों इस अवसर पर मौजूद रहे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज अन्य खबरों की, 1 जुलाई को आज क्या विशेष दिवस है दोस्तों, इस पर भी बात करेंगे और मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी आज बताएंगे लोग। लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र का संकट था दोस्तों उस पर बात कर लेते हैं और महाराष्ट्र का संकट अब मिट चुका है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं और इसके बाद में आज दोस्तों संजय राउत की भी ईडी के समक्ष कड़ी पूछताछ हुई, लंबी पूछताछ हुई 3-4 घंटे की। और इसके अलावा 4 जुलाई को महाराष्ट्र में बहुमत परीक्षण होगा और उसमें दावे किए जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि हमारे पास 170 विधायकों का समर्थन है और वो बाला साहब ठाकरे को ही आगे और अग्रिम पंक्ति में रखकर उन्होंने शिंदे ने दोस्तों शपथ ली थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की और अपने आप को शिवसेना का ही एक शिव सैनिक बताते हुए उनके ही आदर्श और उनके मार्गों पर बताए हुए मार्गों पर चलकर हिंदुत्व की अलख जगाने की बात कही। लेकिन उद्धव ठाकरे ने आज एक बयान दिया कि शिवसेना के वो मुख्यमंत्री शिंदे नहीं है और शिवसेना के साथ शिंदे ने बहुत बड़ा धोखा किया है। लेकिन फोन करके उनको मुख्यमंत्री बनने पर बधाई भी उद्धव ठाकरे ने जो है वो दी थी। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो जैसा आज जो बाजार बंद था दोस्तों और अनेक हिंदू संगठनों की ओर से ये बाजार बंद कराया गया था जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा भी शामिल रहे और राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल थे और अनेकों हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता इसमें शामिल रहे थे और विधायक पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल भी इस कार्यक्रम में पधारे थे, बजरंग सहारण भी पधारे थे। लेकिन और कोई नेता के नए आने से दोस्तों अटकलें भी लगाई जा रही थी और चर्चा भी थी कि अन्य नेतागण क्यों नहीं पहुंचे इस कार्यक्रम में और इतने बड़े जघन्य हत्याकांड के बावजूद भी अगर कोई नेता ऐसे कार्यक्रमों में नहीं आता है, जनता के साथ कंधे से कंधा नहीं मिलाता है, तो क्या वो भारत के इन हिंदुओं के वोट लेने के काबिल है। दोस्तों इस प्रकार की चर्चा है आज हमने सुनी, लेकिन हमने आपको बता दिया कौन नेता यहाँ पहुंचे थे और जिस प्रकार की कवरेजें भादरा कस्बे में हुई, जिस प्रकार की चर्चा हुई, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको उसकी बारीकी से पूरी जानकारी उपलब्ध कराए। अन्य कोई नेताओं को यहाँ आज मीटिंग में, रैली में, सभा में ज्ञापन देते हुए नहीं देखा गया था, लेकिन ये ज्ञापन और ये कार्रवाई जो थी वो सभी हिंदू संगठनों की तरफ से बुलाया गया था। तो इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे करपात्री जी महाराज पर भी, जिसका भादरा से भी नाता है और प्रबल जी महाराज जो कि प्रबल जी कुटिया के संस्थापक है, उनके परम शिष्य रहे हैं करपात्री जी महाराज के। और करपात्री जी महाराज की बात हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 30 जून को कल उनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ दोस्तों, उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया गया और ये सम्मान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टिकट जारी करके दिया। और दोस्तों ये बहुत बड़ा सम्मान है किसी साधु संत का। और कृपात्री जी महाराज के बारे में दोस्तों मैं आपको विस्तार से जल्दी से बताऊं तो कृपात्री जी महाराज ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे दोस्तों। और करपात्री जी महाराज का जो असली नाम था वो हरि नारायण ओझा था, लेकिन शिक्षा दीक्षा के बाद जो साधुओं की शिक्षा दीक्षा होती है उनके बाद में उनका नाम हरिद्रनाथ सरस्वती रखा गया था, पड़ा था। उनको जो अन्य शिष्य थे, अन्य महाराज थे, संत थे, उनको हरिद्रनाथ सरस्वती भी कहने लगे थे। लेकिन वो अपने हाथों से ही तमाम कार्य
करने में विश्वास करते थे और उनका एक प्रकार से ये प्रचलन के तहत उनका नाम करपात्री जी महाराज पड़ा और उसके बाद में उनको सभी ने करपात्री जी महाराज के नाम से जानना पहचानना और संबोधन करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, करपात्री जी महाराज क्या शख्सियत थे उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो 1965 में एक आंदोलन चला था दोस्तों। उससे पहले की मैं बताऊं तो इंदिरा गांधी जो कि देश की प्रमुख और मजबूत प्रधानमंत्री रही है कांग्रेस की तरफ से, दोस्तों इंदिरा गांधी करपात्री जी महाराज का बहुत सम्मान करती थी, उनसे काफी बार मिल भी चुकी थी, उनसे आशीर्वाद भी लिया था और उनको एक वादा भी किया था उनके साथ, करपात्री जी महाराज के साथ। और करपात्री जी महाराज ने उनसे निवेदन किया था कि आप अगर सत्ता में आए तो गो हत्या पर प्रतिबंध आप लगाइएगा और गो हत्या को लेकर आप कानून लेकर आइएगा। इस पर इंदिरा गांधी ने स्वीकार किया था कि अगर मैं सत्ता में आई तो गो हत्या पर कानून जरूर बनाऊंगी और गो हत्या को प्रतिबंधित करूंगी। और ये वादा इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उसके बाद में भूल गई थी, एक प्रकार से वादे से वादा खिलाफी हुई थी। और जब 1965 में एक बहुत बड़ा आंदोलन साधुओं की तरफ से भारत में किया गया, उसका नेतृत्व भी दोस्तों करपात्री जी महाराज ने किया था और लाखों की संख्या में देश के साधु संत करपात्री जी महाराज के साथ खड़े हो गए थे, कंधे से कंधा मिलाते हुए, और गायों को एक नए कानून के तहत सुरक्षित करने के लिए, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए। दोस्तों, करपात्री जी महाराज को गौओं के लिए गौ सेवक के रूप में भी जाना जाता है। और ये जब आंदोलन संसद के बाहर धरना प्रदर्शन प्रारंभ हुआ दोस्तों करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में, तो 1965 को यह हुआ था, लेकिन 7 मार्च 1966 को प्रदर्शन कर रहे साधु संतों पर सरकार द्वारा गोली चलाई गई और इन गोलियों में दोस्तों सैकड़ों साधुओं की मौत हुई थी उस वक्त। और करपात्री जी महाराज द्वारा जब सड़कों पर इस प्रकार से अपने साधु संतों की लाशों को देखा, शवों को उठाते हुए देखा, तो उनका मन बड़ा विचलित हुआ और उन्होंने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था दोस्तों उस समय, और श्राप दिया था कि आपका भी इसी प्रकार से हर्ष होगा। और दोस्तों वो उस श्राप के बाद में जो करपात्री जी महाराज है बहुत ही विचलित रहने लगे थे और उसके बाद में उनका देहांत भी हो गया था। और प्रबल जी महाराज जो भादरा के प्रसिद्ध प्रबल कुटिया के संस्थापक रहे हैं, वो परम शिष्य थे करपात्री जी महाराज के। और करपात्री जी महाराज दोस्तों भादरा में भी अनेकों बार आ चुके हैं और बहुत से ऐसे उनके यहाँ भी शिष्य थे, लेकिन जो शिष्य जो प्रबल जी महाराज थे, और प्रबल जी महाराज ने दोस्तों वीरवर्त प्रबल जी महाराज उनको कहते हैं और यज्ञ सम्राट भी उनको कहते हैं। 100 से अधिक यज्ञ उन्होंने भारत भर में करवाए थे और उनकी भी एक अलग शख्सियत थी। तो करपात्री जी महाराज के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया और उन पर डाक टिकट जो 30 जून को कल जारी किया गया था राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री हमारे केंद्र के, उनके द्वारा, तो दोस्तों उस पर हमारे क्षेत्र के लोगों को भी काफी खुशी हुई और लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की और संत समाज में भी हर्ष का विषय ये इसे माना गया और संत समाज ने भी एक प्रकार से खुशियां जाहिर इसको लेकर की। तो आज 1 जुलाई है और दोस्तों आज के दिन क्या विशेष दिवस है और क्या विशेष दिवस आज के दिन मनाया जाता है मैं आपको बताऊं तो आज भारतीय स्टेट बैंक की भी स्थापना हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस भी आज मनाते हैं और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। ये 1882 में इसकी शुरुआत तब हुई थी जब हमारे देश के प्रसिद्ध डॉक्टर चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र जी का जन्म दोस्तों आज के दिन 1 जुलाई को 1882 को हुआ था और उसी दिन से राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भारत में मनाया जाने लगा था। और इसके अलावा राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। ये 1977 को दोस्तों आज के दिन इसकी शुरुआत हुई थी और डाक कर्मचारी और इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का आज के दिन सम्मान किया जाता है। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी आज मनाया जाता है। 1949 को
दोस्तों एक एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और जीएसटी दिवस के रूप में भी दोस्तों सरकार ने आज से 1 जुलाई को 2022 को ये दिवस जीएसटी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो आज से आगे 1 जुलाई को, क्योंकि जीएसटी की 1 जुलाई दोस्तों जीएसटी को पूरा हो चला है, और 1 जुलाई को आगे भी इसी प्रकार से जीएसटी दिवस के रूप में इस 1 जुलाई को मनाया जाएगा। और इसके अलावा 1862 को कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन भी आज ही के दिन हुआ था दोस्तों। और 1879 में भारत में पोस्ट कार्ड की शुरुआत भी आज ही के दिन हुई थी। तो ये खास विशेष दिवस आज के दिन है। और दोस्तों मंडियों के भाव अगर बताएं तो नौर में चना 4660, ग्वार के भाव 4893, सरसों के भाव 6520, अरंडी के भाव 7255, गेहूं के भाव 1963 और जौ के भाव 2583 नौर में रहे हैं। जबकि आदमपुर मंडी में सरसों 6451, नरमा के भाव 10,850 और ग्वार के भाव 4850, सरसा मंडी में नरमा के भाव 10,400 रहे हैं। और बीकानेर मंडी में चना 4700 रुपए और सरसों 6200 रुपए, मूंगफली के भाव 5800 रुपए बीकानेर मंडी में रहे। बीकानेर मंडी में मूंगफली के काफी अच्छे ये भाव माने जा सकते हैं। दोस्तों आज मौसम का मिजाज कैसा रहा? आज दिन भर बादल छाए रहे, हल्की बूंदाबांदी, आसपास क्षेत्रों में बरसात के भी समाचार मिले। और दोस्तों 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर सिर्फ रहा। और 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली, तेज हवाएं भी बीच बीच में चली। और 98 से 100% बादल जो है वो सुबह से लेकर शाम तक छाए रहे। और 1.4 mm बरसात और से लेकर 1.9 mm बरसात रात्रि को भी आज हो सकती है, इसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो जब आप देख रहे हैं तो आसमान में बादल अभी भी छाए हुए हैं। मौसम का मिजाज जो है इस प्रकार बना हुआ है कि कभी भी बारिश बरस सकती है। तो कल 2 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में बताएं तो 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर सुबह के समय रहेगा। और 33 से 35 डिग्री टेम्परेचर तो कल भी गर्मी से निजात मिलेगी। और बहुत ही कम टेम्परेचर रहेगा, 32 से 34 डिग्री देर शाम को रहेगा। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से मात्र हवाएं चलेगी। और 70-80% बादल और देर शाम को 100% बादल आसमान में छाए रहेंगे। और 0.8 mm बरसात तो दिन में भी हो सकती है और रात्रि को भी 2.7 mm बरसात कल रात्रि को हो सकती है। ऐसी चेतावनी मौसम विभाग की है। तो इन भविष्यवाणियों के साथ ही कल रात्रि को 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा और 30 से 31 टेम्परेचर बना रहेगा रात्रि को। तो ये रहे दोस्तों आज के मुख्य 7 बजे के समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।